हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि अगर हमें ट्री का प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हो तो हम उससे पूरा का पूरा बाइनरी ट्री कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर हमें इनपुट में ये एरे दिया हो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये एरे क्या रिप्रेजेंट करता है? सेम बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर हमें ये दो एरे दिए हो, उनकी हेल्प से हमें ये बाइनरी ट्री बनाकर रिटर्न करना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जो हमारे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की प्रॉपर्टी होती है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें सबसे पहले हम रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं। और इन ऑर्डर में क्या करते हैं? पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं। तो जो भी आपका प्री ऑर्डर में सबसे पहला एलिमेंट आ रहा होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारे बाइनरी ट्री की रूट रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये 3 आया, ये हमारे बाइनरी ट्री की रूट हो जाएगी। सबसे पहले प्री ऑर्डर में रूट ट्रैवर्स होता है और सबसे पहले हमें 3 आ रहा है, यानी कि ये हमारे बाइनरी ट्री की रूट हो गई। उसके बाद हम 9 पर आएंगे। अब ये 9 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्री के नीचे जो भी ट्री है, आइदर लेफ्ट या फिर राइट, उसमें से किसी एक सब ट्री की रूट। 9 अपने आप में एक रूट नोड रिप्रेजेंट करेगा। किसकी? थ्री के लेफ्ट सब ट्री की या फिर थ्री के राइट सब ट्री की। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये थ्री के लेफ्ट सब ट्री की नोड है या फिर राइट सब ट्री की नोड है? उसके लिए हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपका क्या होता है? पहले पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट, फिर राइट सब ट्री। तो अगर हम इस थ्री को अपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में सर्च करें, थ्री हमारा आ रहा है यहाँ पर, थ्री हमारा इस पोजीशन पर आया। और इन ऑर्डर ट्रैवर्स कैसे होता है? लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। यानी कि रूट पर आने से पहले ये अपना पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करेगा। यानी कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में इस रूट से पहले जो भी नोड होंगी, इस थ्री से पहले जो भी नोड्स होंगी, जैसे यहाँ पर 9 है, ये इसके लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगी। जो भी इसके बाद की नोड्स होगी 15, 27, ये इसके राइट सब ट्री का पार्ट होगी। हम क्या कह सकते हैं कि थ्री के लेफ्ट सब ट्री में इससे बिफोर वाली नोड्स आएंगी और थ्री के राइट सब ट्री में इससे आफ्टर वाली नोट्स आएंगी। यानी कि 15, 27 ये आफ्टर में आएगी और ये 9 इसके लेफ्ट में आएगी। तो जब हम इस 9 पर आए, हमें पता है कि ये थ्री के लेफ्ट में आनी चाहिए। यानी कि ये 9 क्या हो जाएगी? इसका जो भी लेफ्ट सब ट्री है, उसकी रूट नोड। 9 हमारी क्या हो जाएगी? इसके लेफ्ट सब ट्री की रूट नोड। अगेन, अब हमें 9 का लेफ्ट और राइट सब ट्री बनाना है। वो कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट इसके लेफ्ट में आएंगे, कौन से राइट में आएंगे? अगेन हम इन ऑर्डर में जाएंगे। इन ऑर्डर में हम क्या देख रहे हैं कि 9, इससे पहले हमारा कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट सब ट्री क्या होगा? नल होगा। और बचे हुए एलिमेंट्स इसके आइदर राइट सब ट्री में आएंगे या फिर इसके बाद जो नोड है 3, उसके राइट सब ट्री में आएंगे। और वो हमें कैसे पता चलेगा? हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में एक आगे जाएंगे, हम 20 पर जाएंगे। ये देखेंगे ये हमारी किस नोड से पहले और किस नोड के बाद आ रही है। हमने 20 को सर्च किया, 20 आ रही है यहाँ पर। और जब हमने 3 के लिए चेक किया था, हमारे 15, 27 ये तीनों 3 के राइट में आएंगे। इसमें से सबसे पहले प्री ऑर्डर में क्या आ रही है? 20 आ रही है। यानी कि जो भी ये सब ट्री बनेगा, इसकी रूट नोड क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट ट्रैवर्स होती है, फिर लेफ्ट और राइट सब ट्री ट्रैवर्स होते हैं। तो अगर हमारा इन 3 नोड्स का एक ट्री बन रहा है और उसमें सबसे पहले 20 आ रहा है, उस सब ट्री की रूट नोड क्या होगी? 20 हो जाएगी। फिर हमें इसका लेफ्ट और राइट सब ट्री फाइंड आउट करना है। अब जब हम इस 20 को अपने इन ऑर्डर में देखेंगे, यहाँ पर आ रही है, तो 15 इससे पहले आ रहा है, 7 इसके बाद आ रहा है। यानी कि लेफ्ट सब ट्री में 15 नोड रहेगी, राइट सब ट्री में 7 नोड रहेगी। तो इस तरह से हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करके हमारे बाइनरी ट्री को बना सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रूट नोड फाइंड आउट करनी है। वो किससे मिलेगी? हमारे प्री ऑर्डर से मिल जाएगी। फिर इसके लेफ्ट में कितनी नोट्स आएंगी, राइट में कितनी नोट्स आएंगी, वो किससे पता चल जाएगी? हमारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ये नोट जहां पर भी होगी, उससे पहले वाली नोट्स इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएगी, उसके राइट वाली नोट्स उसके राइट सब ट्री में जाएगी। और फिर दोनों पार्ट्स के लिए हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। जो ये एलिमेंट्स है, इसमें हमें प्री ऑर्डर में नेक्स्ट में जाके देखना है कि इनकी रूट नोड कौन सी है। फिर अगेन, फिर अगेन। इसके लिए हम रिकर्सिवली इसको सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हमें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ट्री की रूट नोड देखनी है। वो किससे मिल जाएगी? प्री ऑर्डर से। ट्री सबसे पहले आ रहा है, तो ये हमारी रूट नोड हो गई। अब हमें इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री देखने हैं कि क्या क्या होंगे। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री किससे मिल जाएंगे? हमारे इन ऑर्डर से। इन ऑर्डर क्या होता है आपका? लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। तो जो भी इससे लेफ्ट में आ रही होंगी, ये नोट्स हमारी लेफ्ट सब ट्री में रहेंगी। जो भी इसके राइट में आ रही होंगी, ये हमारी राइट सब ट्री में रहेंगी। फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे, प्री ऑर्डर में आगे बढ़े। प्री ऑर्डर में 9 ये कह रहा है कि रूट नोड बनेगी।
और इन ऑर्डर से हमें पता चल गया था कि ये इसके लेफ्ट सब ट्री में रहेगी। तो ये 9 हमारी इस लेफ्ट सब ट्री की नोड बन गई। अगेन इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं और राइट में भी कोई नोड बची नहीं। हमारे पास इतना पोर्शन था लेफ्ट सब ट्री के लिए, ये नोड हमने यूज कर ली, इसके लेफ्ट में कोई नहीं बची और 9 से 3 के बीच में कोई नोड नहीं बची। यानी कि हमारा लेफ्ट सब ट्री तो इतना ही बनेगा। अब हमें राइट सब ट्री को बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन आगे जाएंगे अपने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर हमारी रूट नोड क्या बनेगी, 20 बनेगी। इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री को फाइंड आउट करेंगे। हम आएंगे यहाँ पर, हम देखेंगे इसके लेफ्ट में एक नोड है 15, ये इसकी लेफ्ट नोड बन जाएगी। इसके राइट में एक नोड है 7, ये इसकी राइट नोड बन जाएगी। फिर हम आगे जाएंगे 15 पर, हम देखेंगे 15 यहाँ पर आनी थी। इसके लेफ्ट और राइट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारी 15 सिंगल नोड थी, इसके लेफ्ट में कोई एक नोड नहीं थी, इसके राइट में भी कोई नोड नहीं थी। सिमिलरली आगे आएंगे 7 पर, देखेंगे 7 के लेफ्ट में भी कोई नोड नहीं थी, राइट में भी कोई नोड नहीं थी। हमारा ट्री इस तरह से बन जाएगा, 3 के लेफ्ट में 9, 3 के राइट में 20, 20 के लेफ्ट में 15, 20 के राइट में 7। हर स्टेप पर हम क्या करते जाएंगे, प्री ऑर्डर से रूट नोड फाइंड आउट करते जाएंगे। फिर इन ऑर्डर से लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की नोड फाइंड आउट करते जाएंगे, उनके लिए रिकर्शन कॉल करते जाएंगे। फिर अगेन प्री ऑर्डर में आगे बढ़ के ये हमारे लेफ्ट या फिर राइट सब ट्री में कौन सी हमारी रूट नोड है वो रूट नोड बनेगी। फिर उसके लेफ्ट और राइट के नोड्स को फाइंड आउट करेंगे। सेम चीज हम राइट सब ट्री के लिए करेंगे। इस तरह से रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते करते जब हमारा पूरा का पूरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्स हो जाएगा, तब हमारा ट्री कंप्लीट हो जाएगा और हम रूट नोड को रिटर्न कर देंगे। हमारा कोड किस तरह से रहेगा, हमें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ था। हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हर बार एक वैल्यू को सर्च करना था। एक तरीका तो क्या है कि मैं पूरे इन ऑर्डर पर लीनियर ट्रैवर्स करके उसको चेक करूं। उससे मेरा क्या होगा, हर बार मुझे पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं एक मैप बना लूं, जो भी मेरा एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर उसका इंडेक्स में स्टोर करके रख लूं, इजीली मैं ओ ऑफ वन में इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। हम क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे ताकि हम इन ऑर्डर में एफिशिएंटली हमारी नोड को सर्च कर सकें। हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स हम मैप में स्टोर कर लेंगे। फिर हम हमारे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर को अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। साथ में हमें क्या पास करना पड़ेगा, जो भी हमारे प्री ऑर्डर की बाउंड्री है, स्टार्टिंग हमारा 0 से लेकर पूरे एरे का साइज, इतने में हमें ट्रैवर्स करना है। सिमिलरली इन ऑर्डर में क्या रहेगा, 0 से लेकर हमारा एंड तक पूरा का पूरा इन ऑर्डर एरिया भी हमें ट्रैवर्स करना है। साथ में हमारी हैश मैप ये हम पास कर देंगे। फिर हम इस रिकर्सिव फंक्शन में हमारे नोड्स को ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सी नोड्स हमारी लेफ्ट सब ट्री में रहेगी, कौन सी नोड्स हमारी राइट सब ट्री में रहेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस केस लिखेंगे कि अगर हमारा स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया, प्री ऑर्डर का या फिर इन ऑर्डर का, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी ट्रैवर्स करने के लिए कोई नोड नहीं बची। इस पार्ट में ट्रैवर्स करने के लिए कोई नोड नहीं बची, हमारा स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया। यानी कि इस पार्ट की हमने सारी की सारी नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया है, तो हम यहाँ से रिटर्न मार जाए। अदरवाइज हमारी कोई नोड ट्रैवर्स करने को बची है, अगर बची है यानी कि हमारा कोई सब ट्री बनेगा, और सब ट्री बनेगा तो इसकी एक रूट नोड रहेगी। रूट नोड किससे मिलेगी, जो भी हमारा प्री ऑर्डर में सबसे पहले नोड आ रही होगी, जो हमने लिमिट्स पास करी होंगी उसमें जो भी हमारे प्री ऑर्डर में सबसे पहले नोड आ रही होगी, वो हमारी इस सब ट्री की रूट नोड बनेगी। तो हम यहाँ पर एक रूट नोड बना देंगे। उसके बाद हमें इसका लेफ्ट और राइट ये दो सब ट्री बनाने हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लेफ्ट में कौन सी नोड्स रहेंगी, राइट में कौन सी नोड्स रहेंगी, वो किससे पता चल रहा था, इन ऑर्डर में उस नोड को सर्च करके। उस नोड से पहले वाली नोड लेफ्ट में रहेगी, उस नोड के बाद वाली नोड राइट में रहेगी। तो हम इन ऑर्डर में उसको सर्च करेंगे। हमने मैप में ऑलरेडी हमारे इन ऑर्डर की नोड और उसका इंडेक्स स्टोर कर रखा था, तो हम उस नोड का इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। उसके जो लेफ्ट में नोड होंगी वो हमारी लेफ्ट में रहेगी, तो हमने लेफ्ट सब ट्री का साइज फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा सर्च करने के बाद इंडेक्स आया और जो हमारा स्टार्ट था, इन दोनों का डिफरेंस, इतने एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट में रहेंगे और बाकी एलिमेंट हमारे राइट में रहेंगे। अब हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री इनको बनाने के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। रिकर्शन में हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक तो हमारे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ये दोनों एरे, हमारा मैप, उसके साथ साथ अब हमारी अपडेटेड बाउंड्रीज कि लेफ्ट में कहाँ से लेकर कहाँ तक एलिमेंट रहेंगे, राइट में हमारे कहाँ से लेकर कहाँ तक एलिमेंट रहेंगे। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है आपका, रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। यानी कि रूट के बाद आपका पहले पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री ये ट्रैवर्स होगा। यानी कि जितने एलिमेंट्स आपके लेफ्ट में आ रहे होंगे वो इमीडिएट रूट के बाद आपके प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में आएंगे। तो हम प्री ऑर्डर की बाउंड्रीज क्या मेंशन कर देंगे लेफ्ट के लिए, हमारे रूट के बाद का फर्स्ट एलिमेंट और रूट से लेकर साइज, इतने एलिमेंट स्टार्ट और एंड हमारे अपडेटेड भेज देंगे। सिमिलरली इन ऑर्डर में आपका क्या होता है, लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। यानी कि जो भी रूट आई, जो भी रूट का इंडेक्स आया उससे पहले हमारे
लेफ्ट वाले एलिमेंट्स रहेंगे। तो हमारे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स कहाँ से रहेंगे? जो भी हमारी स्टार्ट बाउंड्री थी वहां से लेकर जो रूट का इंडेक्स आया -1, यहाँ तक के एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट में रहेंगे। सेम चीज हम राइट के लिए करेंगे, हमारी अपडेटेड बाउंड्रीज भेजेंगे। तो प्री ऑर्डर के केस में क्या होगा? जहां पर हमारा लेफ्ट खत्म हो रहा होगा उसके बाद हमारा राइट शुरू हो जाएगा। लेफ्ट हमारा कहाँ पर खत्म हो रहा था? पी स्टार्ट प्लस एल साइज, यहाँ पर खत्म हो रहा था। तो राइट हमारा कहाँ से शुरू होगा? पी स्टार्ट प्लस एल साइज +1 उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, और जाएगा कहाँ तक? हमारी एंड बाउंड्री तक, पी एंड तक। तो हमारी ये प्री ऑर्डर की बाउंड्री हो गई। सिमिलरली इन ऑर्डर की बाउंड्री कहाँ से शुरू होगी? हमारी रूट के बाद, यानी कि इंडेक्स +1 और उससे लेकर एंड तक हम हमारी अपडेटेड बाउंड्री भेज देंगे। तो हमारी लेफ्ट और राइट की बाउंड्री हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? हमारे इंडेक्स के बेस पर, और हमारे लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे उसके बेसिस पर। और लास्ट में हम क्या करेंगे? जो हमारी रूट बनी होगी उसको हम रिटर्न कर देंगे। पहले हमारे सब ट्री की रूट नोड पेरेंट को रिटर्न होती जाएगी, और लास्ट में जो हमारी ओरिजिनल रूट नोड बनेगी वो हमारी इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगी, जो कि हम मेन फंक्शन में रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम सिंपली हमारे रिकर्शन का यूज करके हमने सिंपली किया क्या? प्रीऑर्डर ट्रैवर्सल लगाया। पहले हमने रूट नोड बनाई है, फिर उसका लेफ्ट सब ट्री, फिर उसका राइट सब ट्री। एक्स्ट्रा काम हमने क्या किया है? हमें जो दो ट्रैवर्सल दिए हुए थे, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, हमने उनका यूज किया है किसको फाइंड आउट करने के लिए? कि हमारे लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, राइट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, और वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। हमें जो दो गिवन एरे थे उनकी हेल्प से हमने एक यूनिक बाइनरी ट्री को आइडेंटिफाई कर लिया है, और उसकी रूट नोड को रिटर्न कर दिया है। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम सिंपल प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं, तो ओ फैन आ जाएगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? एक तो हमारा रिकर्शन स्टैक स्पेस, प्लस एक हमने अनऑर्डर्ड मैप का यूज किया है। अगेन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी? ओ ऑफ एन। थैंक यू गाइस।